हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, देव शिल्पी विश्वकर्मा कहे जाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 17 सितंबर को इनकी पूजा होती है, यानी विश्वकर्मा पूजा होती है। आज विश्वकर्मा जयंती है। तो सृष्टि के प्रथम आविष्कारक या प्रथम इंजीनियर कह सकते हैं आप, देव विश्वकर्मा है। तो इनकी पूजा सरल विधि से की जाती है। फैक्ट्री में, दुकान में, छोटे रेहड़ी पटरी वाले जितने भी लोग हैं वो इस विधि से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब हम अपने दुकान में, फैक्ट्री में या कार्यस्थल पर या घर में इनकी पूजा आज के दिन करते हैं तो इससे घर में बरकत आती है। तो आइए, बिल्कुल आसान विधि से आज पूजा मैं करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, ध्यान रखिए कि भगवान विश्वकर्मा जी की एक फोटो ले लीजिए आप, क्योंकि बिना फोटो की पूजा नहीं होती है। चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रतीक स्वरूप फोटो हमारे पास होना जरूरी है। तो फोटो देख लीजिए, आप फोटो ले लीजिए और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे कलश स्थापना। और देखिए, विश्वकर्मा जी की पूजा हमेशा दोपहर के समय होती है, मध्याह्न काल में। तो मध्याह्न काल में इनकी पूजा कीजिएगा और थोड़ा सा चावल रख लीजिएगा। तो देखिए, चावल का यहाँ छोटा सा ढेर कर लेंगे। छोटा सा चावल का ढेर करने के बाद अब हम कलश रखेंगे। कलश रखने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि सारी विधियां आपको बता ही दी, हर वीडियो में आप जानते हैं। यहाँ पे स्वास्तिक बना लीजिए, कलश पे स्वास्तिक बना लीजिए। इसमें सिक्का, सुपारी और अक्षत थोड़ा सा डाल दीजिए और इसमें आम का पल्लव डालकर कलश को स्थापित कर दीजिए। और देखिए, बार बार ये चीज़ें बताने में वीडियो काफ़ी लंबा होता है, टाइम भी जाता है, तो इसलिए ये सब मैं एक साथ करके रख चुकी हूँ। और यहाँ पे दीप कलश हम प्रज्वलित करेंगे। तो हम जलाएंगे दीपक, दीप कलश प्रज्वलित करेंगे और दीपक जला देंगे। देखिए, दीपक हमारा जल चुका है। उसके बाद अब हम करेंगे पूजन। तो पूजन करने से पहले जैसा कि जानते हैं आप कि गणपति पूजन जरूरी होता है। कोई भी पूजा करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें तो गणपति पूजन जरूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं आपको कि ये पूजा, ये अनुष्ठान आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप अपने फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं। और जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो छोटी दुकान करते हैं, छोटा सा कोई ठेला लगाते हैं या छोटा व्यवसाय करते हैं, आप विश्वास मानिए, विश्वकर्मा जी की ये पूजा करने से जीवन में उन्नति होती है, सफलता होती है और जो कार्य व्यवसाय होता है वो अच्छा चलता है। तो इसे आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, एक पहले गणेश जी को हम स्थापित करेंगे। अगर घर में छोटे से गणेश जी हैं आपके तो उन्हें ले लीजिए, नहीं तो आप गणेश जी को स्थापित करिए। गणेश जी को कैसे स्थापित करेंगे, तो यहाँ देखिए सुपारी है, सुपारी पे मैंने कलावा लपेट लिया है और इनको गणेश जी का स्वरूप दे दिया है, गणेश जी। और ये देखिए सुपारी है, तो इनको हम गौरी जी का स्वरूप मानकर इनका पूजन करेंगे। तो यहाँ गौरी गणेश की स्थापना हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पूजा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये कोई ऐसे नहीं है, देवता नहीं है जिनके बारे में आपको जानकारी न हो। कहा जाता है कि सृष्टि के रचनाकार यही हैं, सृष्टि की खाली आकृति को भरने वाले यही हैं। कहा जाता है कि देवताओं के अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि इंद्र का वज्र भी इन्होंने ही बनाया था। पुष्पक विमान भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। सुदर्शन चक्र जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं वो भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाया गया था। पांडवों की नगरी जो इंद्रप्रस्थ थी वो भी इन्होंने ही बनाया था। द्वारिकापुरी जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी वो भी बनाया था। सुदामा का महल भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था और इसलिए इनकी विशेषता ज़्यादा है। और दोस्तों, अगर आपका घर मकान नहीं बन पा रहा है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो ये पूजन आसान विधि से करिए। तो देखिए, पूजन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, थोड़ा सा हाथों में अक्षत ले लीजिए और थोड़ा सा जल ले लीजिए। और जल और अक्षत लेकर के हम संकल्प करेंगे कि हम भगवान का पूजन करने जा रहे हैं। तो नाम बोलिए, स्थान बोलिए, गोत्र बोलिए और बोल करके संकल्प करिए कि आप भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर रहे हैं या भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो आप भगवान आपको सफलता दें, उन्नति दें व्यवसाय में, कार्य में, ऐसा बोलकर गणेश जी के पास ये चीज़ें छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि गणेश जी को सर्वप्रथम स्नान कराएंगे, ओम गंगणपतये नमः बोलकर स्नान कराएंगे। गौरी जी को स्नान कराएंगे, कलश को स्नान कराएंगे। ये कार्य हम कर देंगे। उसके बाद हम भगवान विश्वकर्मा जी को भी जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद अब हम करेंगे तिलक। तो सभी जो देवता हैं, गौरी हैं, गणेश जी हैं, सभी को हम तिलक करेंगे। तो तिलक करने के लिए हम हल्दी से, सुपारी से, देखिए
इस तरीके से हल्दी समर्पित करेंगे गणेश जी को, फिर गौरी जी को, फिर कलश को हल्दी समर्पित करेंगे और उसके बाद विश्वकर्मा जी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत ये समर्पित करेंगे। और कलश पे भी साथ साथ ये चीजें समर्पित करते जाइए। इसके बाद एक चीज का ध्यान रखिए, अब आप भगवान को यहाँ पे इत्र भी समर्पित कर सकते हैं और साथ साथ वस्त्र समर्पित करेंगे। तो विश्वकर्मा जी की पूजा में पीले रंग के वस्त्रों का विशेष महत्व होता है। तो पीले रंग का कोई भी कपड़ा, कोई भी वस्त्र आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। तो पीला वस्त्र समर्पित कर दीजिए। इसके बाद पीले फूलों का हार है, माला है, तो आप उसे भी समर्पित कर सकते हैं। तो पीले फूलों का हार या माला जो भी है वो आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप गौरी गणेश जी की आराधना जो है, पूजा है, वो सब कर लिए। एक दीपक जला दीजिए, भगवान विश्वकर्मा की आराधना पूजा कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे भगवान विश्वकर्मा की भोग लगाएंगे। भगवान विश्वकर्मा को भोग में पीली मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। तो पहले गणेश जी, गौरी जी को भोग लगाइए, कलश देवता से स्पर्श कराइए, फिर विश्वकर्मा जी को ये भोग समर्पित कीजिए। तो भोग में आप पीली मिठाइयों का भोग समर्पित कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, आप अगर लोहे से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करते हैं तो आप उसे ज़रूर यहाँ पे रखिए। वो अपने इसमें आज मशीनों की भी सफाई होती है, जिससे आप काम करते हैं उसकी भी सफाई करिए। सफाई करने के बाद उसे भी पूजा में रखिए, उसके ऊपर भी स्वास्तिक बनाइए। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आज अपने पेन की भी पूजा करें, या जो लोग दुकान वगैरह करते हैं वो लोग अपने खाता, बही जिस पे वो अपना हिसाब किताब लिखते हैं उसे भी पूजा में रखें, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं और उनका पूजन करें। ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा को एक नारियल समर्पित करेंगे। तो नारियल में देखिए स्वास्तिक मैंने बना लिया है, ध्यान से जूम करके दिखा दीजिए। तो ये स्वास्तिक मैंने बना लिया है, इस पे कलावा लपेट दीजिए और इसे जो है भगवान विश्वकर्मा को हम समर्पित कर देंगे। ये कार्य हमारा कर लिए हम लोग। उसके बाद देखिए, जो अपने कार्य हैं उसके औजार हैं, मशीनें हैं, हथियार हैं, तो उनका पूजा में ज़रूर आप लोग उन्हें रखिए। तो उन्हें पूजा में रखिए, उनकी भी पूजा करिए। अगर कोई बड़ी मशीन वगैरह से काम आपके यहाँ होता है तो आज उन्हें रेस्ट दीजिए। अगर कोई बड़ा मशीन नहीं है, औजार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है पूजा करने के लिए, तो घर में छोटे छोटे, जैसे घर में किचन के जो लोहे के बर्तन होते हैं, जैसे चाकू, छुरी, इनको भी पूजा में रखकर इनका पूजन होता है। आज अगर गाड़ियां हैं घर में तो गाड़ियों को धुलकर उनके ऊपर स्वास्तिक बनाकर विश्वकर्मा जी की पूजा करिए। गाड़ियों के ऊपर स्वास्तिक बनाइए, गंगा जल, हल्दी का छिड़काव करिए। तो जो भी लोहे वगैरह से जुड़ी हुई चीजें हैं, गाड़ियां हैं, तो उनको धोकर साफ करके आज उनका भी पूजन वगैरह किया जाता है। तो विश्वकर्मा जी कोई साधारण नहीं है। ये कहा जाता है कि यही विशेषकर जो हमारे देवता हैं, देवताओं के सारे जो भवन हैं वो बनाए थे। अस्त्र शस्त्र हथियार, यहाँ तक कि इन्हीं के द्वारा सब बना हुआ था। तो इसलिए विश्वकर्मा जी की पूजा आराधना ध्यान से कीजिए। अब देखिए, हमने तो यहाँ पे भगवान को जो सारी चीज़ें हैं वो अर्पित कर दी। यहाँ पे चाहें आप तो गौरी गणेश जी को भी कोई कपड़ा चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो कलावा होता है वो अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो पूजा में हमसे भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, या बहुत सारी चीज़ें हम अर्पित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं सरल विधि से पूजा बता रही हूँ, तो आप कुछ दक्षिणा निकालें और पूजा के बाद इस दक्षिणा को आप कहीं दान दे दें। इससे इस प्रकार करके आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। और एक विशेष चीज़ का ध्यान आप रखिए कि विश्वकर्मा जी की पूजा में कुछ विशेष चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसके साथ आप अपनी मशीनों का, अपने कल कारखानों का पूजन जरूर करें। घर में गाड़ियां हैं तो उनका पूजन भी जरूर करें। इतना पूजन आप अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। और ध्यान रहे 17 सितंबर को ये पूजा होगा 2025 में। तो इसका जो 17 सितंबर की पूजा है वो पूरी विधि मैंने बताई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, उससे मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा। इसके बाद दोस्तों, आप चाहें तो कपूर
से आरती कर सकते हैं विश्वकर्मा जी की। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद जो है विश्वकर्मा जी की आरती करेंगे आप। तो आप चाहें तो कपूर वगैरह से आरती कर सकते हैं, कपूर वगैरह जला करके आप चाहें तो आरती कर सकते हैं इससे विश्वकर्मा जी की। इससे क्या होगा कि भगवान की विशेष कृपा मिलती है। आरती वगैरह कर लीजिए, सारे कार्य आप कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।